बचपन में आपने डाइस पहली बार देखा होगा जब आपने लूडो या सांप सीढ़ी खेली होगी। उस वक्त पासा फेंका होगा और वो जो डाइस पासा आपके सामने मिला था वो डाइस बच्चे स्टैंडर्ड डाइस था। वो जो पासा था वो मानक पासा था। अभी स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मानक पासा क्या होता है? देखो बच्चे, दो डाइस होती हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉर्मल डाइस। इसको जनरल डाइस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल डाइस को जनरल डाइस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। साधारण पासा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स है कि 1 से लेकर के 6 तक नंबर जो होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, उसमें अपोजिट का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स है कि अपोजिट सम 7 होगा, अपोजिट सम 7 होगा। अब अगर अपोजिट सम 7 होगा तो एक के विपरीत क्या होगा? ऑब्वियसली सम 7 करना है तो एक के अपोजिट 6 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? सम 7 करना है तो 4 के विपरीत 3 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? सम 7 करना है तो 5 के विपरीत 2 होगा। अपोजिट सम 7 होगा, ठीक है। विपरीत फलकों का जोड़ 7 होगा। जैसे रूम एक डाइस मान ले तो ऊपर अगर मैं 4 लिखूंगा तो नीचे 3 लिखूंगा, 5 सामने लिखूंगा तो पीछे 2 लिखूंगा, 6 यहां पर लिखूंगा तो 1 यहां पर लिखूंगा। अपोजिट सम 7 होता है। अपोजिट सम 7 होता है, इसका मतलब एडजेसेंट सम 7 नहीं हो सकता। भाई 4 अगर ऊपर रख दूंगा तो नीचे 3 रख दूंगा, तो साइड वाली दीवारों पर 3 नहीं रख सकता ना, साथ वाली दीवारों पर 3 नहीं रख सकता, एडजेसेंट साइड पर 3 नहीं रख सकता, क्योंकि 4 के विपरीत 3 फिक्स है। इसलिए स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है, इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 6? 1। 5 के विपरीत क्या है? 2। 4 के विपरीत क्या है? 3। तो ये है स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस की बात कर लेते हैं, साधारण पासा। नॉर्मल डाइस में जरूरी नहीं कि 6 के विपरीत एक ही हो, इसमें अपोजिट सम 7 नहीं होता। अपोजिट सम 7 नहीं होता, इसका मतलब एडजेसेंट में रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं 4 के विपरीत 3 ही हो, 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 तो हो ही गया, 4 के विपरीत 6 हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है, इन स्टैंडर्ड डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 5? 5 के विपरीत क्या है? 2। 6 के विपरीत क्या है? 1। 4 के विपरीत क्या है? 3। लेकिन नॉर्मल डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सुनो। पहली टाइप मैं करवा रहा हूं, टाइप फर्स्ट। इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, जैसे इन दो डाइस दे रखी है, इसमें एक कॉमन नंबर है, क्या है? 4। कॉमन नंबर एक है, 4। कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। एक कॉमन नंबर आ जाए, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के क्लॉकवाइज, 2 के क्लॉकवाइज 6, घड़ी की दिशा में। सेम कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 के क्लॉकवाइज, 3 के क्लॉकवाइज 5। 4 2 6 लगातार लिख दिया, 4 3 5 लगातार लिख दिया। 2 के अपोजिट 3 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ, 4 के अपोजिट बच क्या गया? 1। 1 से लेकर के 6 तक नंबर है, तो कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर 4 के विपरीत पूछ ले तो जो दिखाई ना दे, दिखाई क्या ना दे रहा? 1। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। हम 84 सर, आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या आपका? क्यों नहीं मिलेगा बच्चे? आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे, है ना। आप जीवन में हमेशा खुश रहो, हमेशा कामयाब बनो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे राम 84। चलो भाई, इसी टाइप में क्वेश्चन करते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, निकालना सी के, और सी कॉमन है, सी कॉमन है,
तो कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे, क्या दिखाई नहीं दे रहा, एफ दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर देखो सी के अपोजिट एफ। अगर मैं आपसे पूछता इसी में बी के विपरीत, बी के विपरीत, रवि सरोज कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। बी के विपरीत, ऑब्वियसली बात है, बी के विपरीत पूछता तो क्लॉकवाइज चलते, सी बी ए सी डी ई। बी के विपरीत पूछता तो क्या आता, डी आता। अगर मैं ई के विपरीत पूछता तो ए आता। बस हो गया ना। तीन के विपरीत पूछा है तो भाई एक कॉमन है, कॉमन नंबर से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, कॉमन नंबर से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो। 1 5 3, 1 2 4, 3 के विपरीत 4 होगा, काम खत्म। 6 कैसे बोल रहे हो? अरे भाई कई लोग पता क्या कर रहे हैं, एक कॉमन है एक के विपरीत 6। अरे पढ़ तो लो, पूछा किसके विपरीत है, बोला एक कॉमन है एक के विपरीत 6, दिखाई नहीं दे रहा 6। अरे 3 के विपरीत पूछा है मेरे भाई, पढ़ तो लो। 6 6 जवाब देने वाले, 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, लेकिन किसके विपरीत पूछा है, 3 के। तो 1 5 3, 1 2 4, 3 के विपरीत 4, सिंपल है कि नहीं। 3 के विपरीत 4। अगला बताओ, डी के विपरीत बताओ जल्दी से, डी के विपरीत। अब डी कॉमन है तो अब ठीक है कि कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे। ई दिखाई नहीं दे रहा, इनमें से ई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर सी के विपरीत पूछ लेता तो एफ होता, डी सी ए डी एफ बी। सी के विपरीत एफ होता। 2 के विपरीत पूछा है, 1 से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो। 1 6 2, 1 3 5। 2 के विपरीत 5, तो 2 के विपरीत 5 होगा। डन। अगला सवाल देखो। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन वाला भी बताऊंगा, रुक जाओ। 2 कॉमन वाला भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन बाद में कराऊंगा भी नहीं, ठीक है। 2 कॉमन वाले करवा देंगे तब करवाऊंगा। एक कॉमन नंबर का कर लोगे ना, एक कॉमन नंबर से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, एक कॉमन नंबर स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, एक कॉमन नंबर से स्टार्ट करो। हिमांशु कश्यप सही आवाज आ रही है भाई, चलो जम के सारे पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉमन नंबर से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो बस। अगर 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, बोलो राजू, 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो जैसे इसमें 2 5 2 5, अगर 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं तो 2 5 2 5। यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, इफ 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं, 2 कॉमन नंबर को घर भेज दो, 2 5 को हटाओ, भेज दिया। 2 5 2 5 को गोली मार दो, भूल जाओ एक बार, तो बच क्या गया 3, तो 3 के अपोजिट 4 होगा। अब आप कहोगे गुरुजी 2 के विपरीत पूछ लिया तो, 5 के विपरीत पूछ लिया तो, भाई कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे। रिपीट, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई ना दे। दिखाई क्या नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6। सेम, आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6, आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6, या तो 1 होगा या 6 होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा, आइदर 1 और 6, या तो 1 होगा या 6 होगा, ठीक है। 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, 5 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। सेम उसी प्रकार 1 के विपरीत आइदर 2 और 5, 6 के विपरीत आइदर 2 और 5, 1 के विपरीत या 2 होगा या 5 होगा, 6 के विपरीत या तो 2 होगा या 5 होगा। 2 कॉमन नंबर हैं तो 1 3 1 3 कॉमन है, इनको हटाओ। 6 के विपरीत क्या होगा 2, किसके विपरीत पूछा है 6 के, तो 6 के विपरीत क्या होगा 2, खत्म आंसर। रेल बना दोगे अब तो है भाई। इसमें देखो 1 5 1 5 कॉमन है, 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत बच क्या गया 3,
कॉमन क्या है? 3 5 3 5। कॉमन क्या है? 3 5 3 5। कि किसके विपरीत पूछा है? 6 के। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1। हो गया भाई, आगे बताओ। इसमें देखो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। कॉमन क्या है? 1 6 1 6। तो कॉमन के अपोजिट हिडन नंबर, 1 के अपोजिट 2 होगा या 3 होगा? 6 के अपोजिट 2 होगा या 3 होगा? 6 के अपोजिट 2 होगा या 3 होगा? 1 के अपोजिट 2 होगा या 3 होगा? कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन, कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन। छुपा हुआ नंबर है, छुपे हुए नंबर के अपोजिट, छुपे हुए नंबर के अपोजिट कॉमन नंबर। छुपा हुआ नंबर क्या है? 2 और 3। तो देखो ध्यान से, 2 के विपरीत जो होगा ना, या तो 1 होगा या 6 होगा। 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। सेम उसी प्रकार 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, और 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। अब बात यहां आती है कि भाई 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, और ऑप्शन में 1 भी और 6 भी है। ऑप्शन में 1 भी और 6 भी है, लेकिन कंडीशन दी होगी, 100% कंडीशन दी होगी। यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, इफ 3 इज ओड, अपोजिट टू 3 इज ओड। 3 के विपरीत विषम संख्या है तो 6 तो हो नहीं सकती, 1 होगी, ओड नंबर है। जब 3 के विपरीत 1 फिक्स है तो 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकती, तो 6 होगी। तो आंसर इज 6। नेक्स्ट हेडिंग, इफ 3 डाइस आर गिवन। देखो डाइस चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, डाइस का कंसेप्ट नहीं होता, कॉमन नंबर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, डाइस का कंसेप्ट नहीं होता। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट क्या होता है कॉमन नंबर का। चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। आई रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। वो 1 डिजिट कोई भी हो सकती है, पहली दूसरी में हो सकती है, दूसरी तीसरी में भी हो सकती है। वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। जैसे 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 3 2 1। 3 से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 3 4 5। 3 2 1 3 4 5। 3 2 1 3 4 5, लगातार चले। ठीक है, तो हो गया। अब तो 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। भाई ऐसे ही दे रखी है, चौथी भी दे देगा, पांचवी भी दे देगा। आप उन 2 डाइस को देखो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है, कोई मतलब नहीं है। वो 2 डाइस देखो जिसमें 1 डिजिट कॉमन है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये 2 डाइस लेते, किसी बच्चे की नजर इन 2 डाइस पे पड़ जाती दूसरी तीसरी से, तो भी यही होता, 5 3 4, 5 6 2। तब भी तो यही होता, 4 के बिट 2 ही होता, 4 के बिट 2 ही है। 3 के बिट 6 ही होता, 3 के बिट 6 ही है। 5 के बिट 1 ही बचता, 5 के बिट 1 ही है। कोई भी 2 डाइस देख लो है भाई, रवि सरोज, कोई भी 2 डाइस देख लो। ठीक है, बस 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, करो। साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बताना एक बार सारे बच्चे, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? मुझे तो नहीं लग रहा कोई इश्यू। आलोक भाई पढ़ाई पर ध्यान दो ना यार। आलोक ने कम से कम 50 कमेंट कर दिए होंगे, सर लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए। आलोक मेरे भाई, सबसे पहले सिलेक्शन लेना चाहिए।
उसके बाद मैरिज लव होगी या अरेंज होगी अपने आप डिसाइड हो जाएगा। सिलेक्शन से पहले अगर लव हो गया ना, सिलेक्शन से पहले, और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लव किसी काम का नहीं आएगा, वो छोड़ के चली जाएगी या आप मजबूर हो जाओगे। बेरोजगारी को हटाओ, उसके बाद इसके बारे में सोचना, फिर लव के बाद मैरिज के बारे में सोचना। पहले सिलेक्शन तो लो। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं सिलेक्शन लो, फिर उसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी। ट्रेनिंग होगी तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल मेल का सिलेक्शन होगा, फीमेल का भी सिलेक्शन होगा, फिर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे मेल मेल डिपार्टमेंट में होंगे, फीमेल भी होंगी। तब डिसाइड कर लेना, क्या पता ट्रेनिंग के दौरान बात बन जाए, क्या पता डिपार्टमेंट में बात बन जाए, सेम डिपार्टमेंट में पूरी जिंदगी, ऑफिस में भी साथ, घर पे भी साथ, या दूसरे डिपार्टमेंट में बन जाए। पहले सिलेक्शन पे ध्यान दो, फिर लव होगी या मैरिज अरेंज होगी। सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज में से मैरिज गायब हो जाएगा, लव अरेंज ही खेलते रहोगे, शादी होगी नहीं। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। चार, चार पे यहां देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? चार ही कॉमन है। हो गया चार के बिट दो, काम खत्म। वो दो डाइस ढूंढो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ठीक है, वो दो डाइस ढूंढो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। सिंपल, चार के विपरीत दो। अगर किसी की नजर इस पर पड़ती, हो सकता है इस पर पड़ जाती, तो भी छह छह, छह चार तीन, छह दो पांच, चार के विपरीत दो। सर आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आ जाओ, देखो मैं कितना खुश हो गया क्यूट बोलने के बाद। सच में क्यूट हो है? ओहो, पढ़ाई पढ़ा ले भाई। हाय रे मैं क्यूट हूँ। चलो नेक्स्ट, आ जाओ। अमन पूछ रहे हैं आपसे पढ़ने के बाद कैट का एग्जाम दे सकते हैं? भाई बिल्कुल दे सकते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरो और एग्जाम दे के यार क्या हो। आपका क्वेश्चन गलत है, ये बोलो कि आपका से पढ़ने के बाद कैट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं क्या। ये इतना लॉजिकल डेप्थ लेवल इसलिए बोला क्योंकि आप कैट की बात कर रहे हो, जो मैनेजमेंट फील्ड में दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है। मैंने भी दिया था, मेरा IIM रोहतक में सिलेक्शन हुआ था, मैंने कैट की ही प्रिपरेशन की थी। चलो आ जाओ भाई। भाई रिपीट करो, देखो कॉमन के पॉइंट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, चार के पॉइंट दो, काम खत्म। इसमें देखो एफ के विपरीत पूछा है, एफ के विपरीत पूछा, एफ कॉमन है, एफ के विपरीत जो, वो जो दिखाई ना दे बी। कॉमन के पॉइंट वो जो दिखाई ना दे, बी दिखाई नहीं दे रहा इनमें है भाई, बी दिखाई नहीं दे रहा। चलो ए के विपरीत पूछा है भाई, ए के विपरीत पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, दो कॉमन है, पहले ये देखो। इन दोनों में एक कॉमन है, क्या? सी। इन दोनों में एक कॉमन है, सी। सी बी ए, सी डी ई, सी बी ए, सी डी ई, तो ए के विपरीत ई, काम खत्म। वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। सर ये कैट क्या होता है? कैट होती है बिल्ली। जिनको कैट का नहीं पता उनके लिए कैट बिल्ली ही होती है, जिनका कैट पता है वो उनको बता देता हूँ। कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है ग्रेजुएशन करने के बाद, IIM MBA करने के लिए, MBA करने के लिए, IIM और बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैट का एग्जाम लिया जाता है MBA के लिए, जिसको MBA करना है। दुनिया का टफेस्ट एग्जाम मैनेजमेंट फील्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से IIM अहमदाबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में एडमिशन होता है, IIM अहमदाबाद, जहाँ करोड़ों का पैकेज लगता है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, एस। चलो एस के विपरीत क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? डी।
कॉमन से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो। डी एस ए डी ई एफ एस के विपरीत ई। हो गया भाई। देखो 5 के विपरीत इन दोनों में क्या कॉमन है? कोई भी नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो 5 के विपरीत 6 आंसर। बस देखो 1 के विपरीत ढूंढना है। 1 2 1 2 तो 3 के विपरीत 5 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 5 2 5 2 5 2 5 तो 1 के विपरीत 6। भाई कंसेप्ट तो 2 है ना, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर। मैंने इन दोनों में देखा एक कॉमन नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक कॉमन नंबर नहीं मिला तो 3 5 तो अपोजिट आ गए ना। मैंने इन दोनों में देखा एक कॉमन नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2 5 से 1 के अपोजिट 6 तो आ गया ना, अपना आंसर तो आ गया। कई बच्चे इस बात के भी पीछे पड़े रहते हैं कि गुरुजी ने कहा कि एक कॉमन नंबर वाली डाइस ढूंढो। भाई मैंने दोनों कंसेप्ट सिखाए, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर। एक कॉमन नंबर में क्लॉकवाइज चलना है, 2 कॉमन नंबर में घर भेजना है। 2 कॉमन नंबर को घर भेज दो, बाकी जो बच गया अपोजिट होंगे। तो इन दोनों में एक कॉमन नंबर नहीं मिला, फिर इनको देखेंगे नहीं मिला तो आंसर तो मिल गया ना। हाँ हो सकता है कि आपकी नजर पहले पड़ जाए, जैसे किसी की नजर पहले और तीसरे पे डायरेक्ट पड़ गई। एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा ऑप्शन पहले दिख, कौन सी डाइस पहले दिख गई वो किसी को नहीं पता, सोल्व करने वाले को भी नहीं पता। जैसे मैंने सिस्टम खोला, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, मेरी नजर सीधी पहली और तीसरी डाइस पे पड़ गई और 2 कॉमन नंबर दिख गया, तो कोई बात नहीं, वो 2 कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट लगा दे, सॉरी सिंगल कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट लगा देगा। 2 3 1 2 3 1 पहली तीसरी डाइस 2 3 1 2 5 6 2 5 6 तब भी 1 के विपरीत 6 ही हुआ। भाई कान को यहां से पकड़ो, है चाहे यहां से पकड़ो, कान तो वही है, चाहे पीछे से पकड़ लो कान वही है, चाहे आगे से पकड़ लो कान तो वही है? नस नस में घुस गई रीजनिंग। बहुत बढ़िया भाई, नस नस में ही घुसनी चाहिए रीजनिंग। चलो अगला देखो, कर लोगे? 3 डाइस वाले कर लोगे? 5 के विपरीत देखो, इन दोनों में 5 5 कॉमन है, दिखाई नहीं दे रहा, वो अपोजिट है, एक आंसर फटाफट। अब सर जी कोई कॉमन नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन अपोजिट है नंबर? मिहिर मैं बताऊंगा मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूं ना। गुरुजी बहुत सरल बना डाला, चलो बहुत बढ़िया। ए के विपरीत देखो भाई, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? सी कॉमन है, क्लॉकवाइज चल दो, सी बी ए सी डी ई, ए के विपरीत ई। ओपन डाइस में सबसे पहले अपोजिट देखा जाता है, ठीक है, अपोजिट देखा जाता है। एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। 6 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, 5 के 2, 1 के 4। सेम उसी प्रकार 6 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 3। सेम उसी प्रकार 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2। सेम उसी प्रकार 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6। क्लियर है? टॉप एंड बॉटम फाइंड करना हो तो देखो नसरीन खातून, अपोजिट फाइंड करना और टॉप और बॉटम फाइंड करना एक ही बात होती है। भाई कई बार ये लिख देता है कि 4 अगर टॉप पे लिख दिया जाए तो बॉटम बताओ। अरे भाई 4 टॉप पे लिख दिया तो बॉटम तो अपोजिट ही हुआ ना, ऊपर वाले के विपरीत ही तो नीचे वाला हुआ। तो टॉप पे बता दिया, बॉटम पूछ रहे मतलब अपोजिट पूछा है, तो टॉप और बॉटम अपोजिट ही तो होता है। ठीक है, चलो डन। इसको देखते हैं। 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5। 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4,
अब यहां देखो, इसमें कौन किसके अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा, तो अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा तो नजदीक देख लो। 3 के साथ में 1 है, 3 के साथ में 2 है, 3 के साथ में 4 है, 3 के साथ में 5 है, 3 के साथ में 1 2 4 5 है, 3 के साथ में है सारे, तो 3 के साथ में क्या नहीं है, 3 के साथ में 6 नहीं है, तो 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 आ रहा हूं। तीन के अपोजिट 6 है। सेम 4 के साथ में 2 है, 4 के साथ में 3 है, 4 के साथ में 5 है, 4 के साथ में 6 है, 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 3, 4 के साथ में 5, 4 के साथ में 6, तो 4 के साथ में क्या नहीं है, 4 के अपोजिट 1 है। या जिगजैग पाथ भी आप देख सकते हो, देखो जेड शेप में जिगजैग 1 के अपोजिट 4 आया, इसमें भी 3 के अपोजिट 6 आया, 2 के अपोजिट 5 आया, तो 2 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 5 है। क्लियर है? डन। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो इसमें 2 के अपोजिट 5 करना है, 6 के अपोजिट 3 करना है, 4 के अपोजिट 1 करना है, 2 के अपोजिट 5 करना है, 6 के अपोजिट 3 करना है, 4 के अपोजिट 1 करना है। ठीक है, तो 2 और 5 साथ में नहीं आना चाहिए, साथ में दे रखा खैर है, तो इसमें डबल 5 दे रखा गलत। जो अपोजिट होता है वो कभी साथ में नहीं आता, ये याद रखना। जो विपरीत होता है ना वो कभी साथ में नहीं आएगा। जैसे छत के अपोजिट फर्श है तो ये साथ में नहीं आएगा, साथ में आते तो कमरा ही खत्म हो जाएगा। जिंदगी में भी और क्वेश्चन में भी यही होता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, अपोजिट अगर होगा तो साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपकी महिला मित्र आपके विपरीत विचारों की है तो उसको साथ में मत रखो, आज ही ब्लॉक कर दो। ठीक है, साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है अपोजिट है तेरे विचार, विपरीत है, साथ में नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपोजिट साथ में नहीं आएंगे भाई, तो 2 और 5 साथ में नहीं आएंगे, 4 और 1 साथ में नहीं आएंगे, 4 और 1 साथ में नहीं आएंगे, 6 और 3 साथ में नहीं आएंगे, तो बच क्या गया 1, है ना, 1। ठीक है, चलो अगला करके दिखाओ जल्दी से। और मुझे पता है इसमें गलती करोगे पक्का, क्यों गलती करोगे मैं बता देता हूं। देखो 6 के अपोजिट 2 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। 6 के अपोजिट 2 आपने देखा 6 और 2 साथ में है कहीं नहीं। ऐसे 1 के अपोजिट 4 आपने देखा 1 और 4 साथ में दिखाई दे गया, गलत। ऐसे 5 के अपोजिट 3 आपने देखा 5 और 3 साथ में दिखाई देगा, गलत हो गया। अब आपने देखा कि गुरुजी ने जैसे पढ़ाया था 5 के अपोजिट 3 साथ में दिखाई नहीं दे रहा, 6 के अपोजिट 2 साथ में नहीं दिखाई दे रहा, 1 के अपोजिट 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो आपके मन में आएगा ये सही है। तो कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि 1 के अपोजिट 4 दिखाई नहीं दे रहा, 6 के अपोजिट 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 के अपोजिट 5 दिखाई नहीं दे रहा, ये भी सही है। ठीक है, डन। तो सुनो, अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, रुको जरा रुको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब अपोजिट की वजह से सही हो जाए, आई रिपीट, जब अपोजिट की वजह से सही हो जाए तब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो जो नंबर दे रखे हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगे, जो नंबर दे रखे हैं वो क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या नंबर दिए हैं? 5 1 6, 5 के क्लॉकवाइज 6 के क्लॉकवाइज 1, 5 6 1, 5 के क्लॉकवाइज 6 के क्लॉकवाइज 1, 5 6 1 होना चाहिए, 5 1 6 दे रखा है, 5 6 1 होना चाहिए, 5 1 6 दे रखा, गलत है। 5 6 1 होना चाहिए, 5 1 6 दे रखा, गलत है। 5 6 1 5 1 6 होना चाहिए, गलत है। डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 6 3 क्लॉकवाइज,
1 6 3 क्लॉकवाइज, 1 6 3 क्लॉकवाइज, 1 6 3 क्लॉकवाइज, 1 6 3 क्लॉकवाइज। सही है, डन, क्लियर। तो क्लॉकवाइज की वजह, अपोजिट की वजह से तो ये सही था, बट क्लॉकवाइज की वजह से गलत था। एक्चुअल में ये सही कब होता, जब ये इस तरीके से दिया होता, 5 1 6 की बजाय 5 6 1 होता तो ये सही होता, 5 6 1 होता तो ये सही होता। 4 1 6 क्लॉकवाइज, 4 1 6 क्लॉकवाइज, क्या दे रखा है, 4 6 1, 4 1 6 क्लॉकवाइज, 4 6 1 दे रखा है, 4 1 6 क्लॉकवाइज, 4 6 1 दे रखा, गलत है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए 4 1 6, क्या होना चाहिए, देखो 4 उसके बाद 1 होना चाहिए, उसके बाद 6 होना चाहिए। ये क्लॉकवाइज यहां पर 4 1 6 है, तो यहां पर भी 4 1 6 होना चाहिए। क्लियर है, डन। अगला देखो, 6 1 5 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 1 5, क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 1 5, और क्या दे रखा है, 6 5 1, गलत है। पूरी रीजनिंग तो पहले सीख जाएगी, पूरी क्लास अटेंड करती है यहां बैठ करके, और पूरा ध्यान से ऐसे जैसे पढ़ रही है, बीच बीच में पढ़ाने आ जाएगी, जैसे मैं 4 बोलूंगा 4 बोलने लग जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट, 4 6 2 क्लॉकवाइज, 4 6 2, क्या दे रखा है, 4 6 2, सही है, 4 6 2 सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 2 6 5 क्लॉकवाइज, 2 6 5 क्लॉकवाइज, 2 5 6 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट, तिरछा सर्कल, 4 2 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 2 3, देखो ध्यान से। अब आप कहोगे गुरुजी 4 6 2 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल 4 6 2 होना चाहिए, लेकिन भाई जो नंबर दे रखा है उसी को तो चेक करेंगे। 4 6 2 दे रखा है तो मेरे भाई 4 6 2 ही देखेंगे, लेकिन यहां तो 4 3 2 दिया है, तो 4 3 2 के नंबरों को देखो, 4 के क्लॉकवाइज, 2 के क्लॉकवाइज 3, 4 2 3, 4 के क्लॉकवाइज, 2 के क्लॉकवाइज 3, 4 2 3, 4 3 2 दे रखा है, गलत है। 4 2 3, 4 3 2 दे रखा है, गलत है, ठीक है। ऐसे ही तिरछा सर्कल, 3 2 5 क्लॉकवाइज, 3 2 5 क्लॉकवाइज, क्या दे रखा है, 3 2 5 क्लॉकवाइज, सही है। 4 2 1, 4 1 2 दे रखा है, 4 1 2 दे रखा है, 4 2 1, गलत है। 2 1 5, 2 5 1 दे रखा है, गलत है। 4 2 3, 4 2 3, 4 2 3 दे रखा है, सही है। 3 2 5, 3 5 2 दे रखा, गलत है। 3 5 2 दे रखा, गलत है। करो भाई टाइम, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया होगा। देखो 4 5 1, 4 5 1, क्या होना चाहिए, 4 5 1, क्या दे रखा है, 4 1 5, गलत है। 4 5 1, 4 1 5 दे रखा, गलत है। 1 5 3, 1 5 3 दे रखा, सही है। 1 5 3, 4 5 1 होना चाहिए, 4 1 5 दे रखा, गलत है। 1 5 3, क्या होना चाहिए, 1 5 3, सही है। नेक्स्ट, 4 और 3 अपोजिट है, 4 और 3 अपोजिट है, गलत। 2 1 3, क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए, 2 1 3, 2 3 1 दे रखा है, गलत है। क्या होना चाहिए, 2 1 3, 2 1 3, 2 3 1, गलत है, ठीक है। अब 2 और 5 अपोजिट है,
देखो कई बच्चों की आदत इतनी हो जाती है क्लॉकवाइज चेक करते करते, मैंने कहा 4 1 2 क्लॉकवाइज है, वो 4 3 2 भी देख लेते हैं क्लॉकवाइज। अरे मेरे भाई जंप करके थोड़ी ना होता है, 4 और 3 तो अपोजिट है, पहले अपोजिट की वजह से चेक किया करो, पहले अपोजिट की वजह से चेक किया करो। जैसे इसमें कई बच्चे ऐसे चेक कर लेंगे 2 5 3 क्लॉकवाइज। अरे मेरे भाई 2 1 3 क्लॉकवाइज ठीक है, ऐसे सेंटर पॉइंट से होता है, 2 और 5 तो अपोजिट है, तो अपोजिट तो साथ में आ ही नहीं सकते। 4 1 2, 4 1 2 क्लॉकवाइज सही है। ये तो डबल डबल 4 है, छोड़ो, और वैसे भी 4 3 अपोजिट है, छोड़ो, डबल डबल 4 कैसे आएगा। नेक्स्ट 4 2 6 क्लॉकवाइज, क्या है 4 2 6 क्लॉकवाइज सही है। 6 2 3 होना चाहिए, 6 2 3 होना चाहिए, 6 3 2 दे रखा है, गलत है। 6 और 1 अपोजिट है, गलत। 3 और 6 अपोजिट है, तो जहां भी 3 6 दिखाई दिए गलत है। देखो एकदम से नजर पड़ गई मेरी, एकदम से 3 6 देखा और यहां नजर पड़ गई। जहां पर भी 4 2 दिखाई दे पहले तो गलत कर दो, 4 2 4 2 ये रहा, 4 2 4 2 4 4 2 ये रहा। पहले अपोजिट की वजह से गलत किया करो। 5 और 1 अपोजिट है, तो पहले अपोजिट की वजह से गलत कर दो। क्या 5 1 कहीं दिख रहा है? इसमें 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 नहीं, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज चेक करेंगे। देखो 5 2 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 2 3, क्या दे रखा है 5 3 2, गलत है। होना क्या चाहिए इसकी जगह, इसकी जगह होना चाहिए 5 2 3, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। 5 3 4 है क्लॉकवाइज, 5 3 4 होना चाहिए, सही है। डन हो गया। देखो 5 के अपोजिट 2, तो 5 और 2 साथ में देख लो, ये रहा, ये रहा, और कहीं है। 4 के अपोजिट 6, 4 और 6 ठीक है। 1 के अपोजिट 3, 1 3 साथ में ये रहा, तो पहले अपोजिट की वजह से गलत कर दो, अब क्लॉकवाइज चल लो। देखो क्लॉकवाइज 1 4 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 4 2, क्या दे रखा है 1 2 4, गलत है। 1 4 2, 1 4 2, नेक्स्ट 1 5 4, 5 4 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 4 1, 5 4 1, 5 4 1, सही है। नेक्स्ट 3 4 2, 3 2 4 होना चाहिए, 3 2 4 होना चाहिए, 3 4 2, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 5 3 4, मतलब 3 4 5, क्या होना चाहिए 3 4 5, 3 4 5, सही है। डन भाई। चलो अब मेरे ख्याल से कर लोगे। कुछ ब्लैंक वाले क्वेश्चन कराते हैं, अब कुछ ब्लैंक वाले क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, देखो ये दोनों ब्लैंक हैं, मतलब इसमें 2 ब्लैंक दे रखे हैं, इसमें 2 ब्लैंक दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों ब्लैंक हैं, ठीक है। तो ब्लैंक की जगह खुद से इमेजिन मत कर लेना कोई भी नंबर, ब्लैंक की जगह ब्लैंक ही है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ब्लैंक 2 ही है, 2 ही ब्लैंक है, ठीक है। बताता हूं अमित कुमार सिंह, ब्लैंक 2 ही है, 3 ब्लैंक नहीं है। देखो 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट ब्लैंक है, 2 के अपोजिट ब्लैंक है। मेरे भाई 3 के साथ में ब्लैंक आ सकता है,
लेकिन 3 के ये वाला ब्लैंक तो साथ में है, सुनो ध्यान से, और ये वाला ब्लैंक अपोजिट है। 3 के एक ब्लैंक तो साथ में है और दूसरा अपोजिट है। तो भाई दूसरा अपोजिट है तो दोनों साथ में तो आ ही नहीं सकते, दोनों साथ में तो आ ही नहीं सकते, तो पहला तो गलत हो गया। भाई एक बात समझो ना यार, 3 के साथ में एक आ सकता है, चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये ब्लैंक नहीं है, रेड कलर है, तो 3 के साथ में रेड आ सकता है, तो 3 के साथ में मैंने ये रेड कर दिया, आ सकता है। लेकिन क्या 3 के साथ में ये वाला ब्लैंक आ सकता है? नहीं आ सकता ना, रेड वाला तो साथ में आ गया, ये वाला ब्लैंक साथ में नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो 3 के साथ में दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते, एक आ सकता है, एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। ऐसे 2 के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है लेकिन दूसरा नहीं आ सकता भाई, एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते मेरे भाई, एक तो आ सकता है बट दोनों आ गए, इसलिए गलत है, ठीक है। एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, अब 2 दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट वाला ब्लैंक छुप गया, ये नहीं आ सकता। 3 दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट वाला ब्लैंक दिख गया, ये छुप गया। इसका मतलब 2 और 3 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों ब्लैंक भी छुप जाने चाहिए। 2 और 3 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ब्लैंक भी छुप जाने चाहिए, तो ये ब्लैंक कहां से आ गया? ये भी गलत। इसमें भी कईयों को कंफ्यूजन होता है कि आपने कहा था कि 2 के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है, मेरे भाई आ सकता है, मैंने कहा था 2 के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है। तो एक बात बताओ, 2 के साथ में अगर मान लो आप ये कहोगे ये वाला ब्लैंक ये है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लैंक रेड बना देता हूं, ठीक है, रेड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लैंक ही है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 के अपोजिट है, ये 3 के अपोजिट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने तो ये माना ही ना, हमने तो ऊपर वाला माना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मान लो। ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 के अपोजिट है। भाई ये वाला ब्लैंक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 2 के अपोजिट है, साथ में आ जाएगा। नीचे वाला इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 3 के अपोजिट है, साथ में नहीं आ सकता। दूसरा तरीका सुनो भाई, एक बात बताओ, 2 दिखाई दे रहा है तो उसके अपोजिट यहां पर एक ब्लैंक है या नहीं? बिल्कुल, 2 के अपोजिट ब्लैंक है, तो 2 के अपोजिट ब्लैंक है, पीछे एक छुपा हुआ है। 3D में इमेजिनेशन करो, पीछे एक ब्लैंक छुपा हुआ है, पीछे एक ब्लैंक छुपा हुआ है। तो 3 ऊपर है तो नीचे भी एक ब्लैंक छुपा हुआ है, तो एक ब्लैंक पीछे छुप गया, एक ब्लैंक नीचे छुप गया, दोनों ब्लैंक तो छुप गए, तो ये तीसरा ब्लैंक कहां से आ गया? ऐसे तो ये 3 ब्लैंक बन गए, एक सामने 2 पीछे छुप गए, ये तो 3 ब्लैंक बन गए। ब्लैंक हमारे पास कितने? 2 ही, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट, अब क्लॉकवाइज सुनो, देखो 4 के क्लॉकवाइज 3 के क्लॉकवाइज ब्लैंक आएगा, बिल्कुल। 4 के अगर क्लॉकवाइज 3 है तो 3 के क्लॉकवाइज ब्लैंक है, बिल्कुल आ सकता है। 4 3 क्लॉक ब्लैंक, 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज आ सकता है, 4 3 ब्लैंक क्लॉकवाइज सही है। नेक्स्ट, 3 के क्लॉकवाइज देखो ये वाला ब्लैंक तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो अपोजिट है, तो सोचेंगे तो इसी ब्लैंक के बारे में सोचेंगे, और इस ब्लैंक के बारे में सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? 3 1 ब्लैंक आना चाहिए, 3 ब्लैंक 1 दे रखा, गलत है। 3 1 ब्लैंक आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 3 1 ब्लैंक आना चाहिए, 3 1 ब्लैंक आना चाहिए। क्लियर है? डन। तो F इसलिए गलत है, 3 1 ब्लैंक आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 4 ब्लैंक 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 4 ब्लैंक 2, 4 2 ब्लैंक दे रखा, गलत है। ये ऐसे होता तो सही होता, 4 ब्लैंक 2,
नेक्स्ट, दो ब्लैंक एक आना चाहिए, दो ब्लैंक एक आना चाहिए, सही है। चार ब्लैंक ब्लैंक भी सही है, चार के साथ में तो दोनों ब्लैंक आ ही सकते हैं, ऐसे एक के साथ में भी दोनों ब्लैंक आ सकते हैं, एक के साथ में भी दोनों ब्लैंक आ सकते हैं। तो एक के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, एक आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते, गलत। सेम उसी प्रकार चार के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, दूसरा तो अपोजिट है, दोनों नहीं आ सकते, गलत। ठीक है, नेक्स्ट, दो नंबर तो कोई दे ही नहीं रखा, दो नंबर तो है ही नहीं कोई, गलत। नेक्स्ट, पांच ब्लैंक चार होना चाहिए क्लॉकवाइज, पांच ब्लैंक चार है, सही है। नेक्स्ट, एक तीन ब्लैंक होना चाहिए क्लॉकवाइज, एक तीन ब्लैंक दे रखा है, सही है। नेक्स्ट, पांच ब्लैंक ब्लैंक होना चाहिए, पांच ब्लैंक ब्लैंक दे रखा है, सही है। नेक्स्ट, पांच और तीन अपोजिट है, गलत है।